नमस्कार। महाशिवरात्रि बहुत निकट है। आज हम महाशिवरात्रि की तात्विक विवेचना करेंगे। यहाँ ध्यान रहे कि यह विवेचना महाशिवरात्रि पर्व की ज्योतिषी और वैज्ञानिक विवेचना है। यह शिव तत्व की विवेचना नहीं है। शिव तत्व की विवेचना एक तो मनुष्य द्वारा संभव नहीं, दूसरे यूट्यूब, फेसबुक आदि प्लेटफॉर्म पर दिन बीत जाए, घंटों बीत जाएं तो भी उस तत्व को न तो कहा जा सकेगा और न ही समझाया जा सकेगा। पश्चिम का एक राइटर है, उसकी एक किताब आई जिस किताब का नाम है ताओ ऑफ फिजिक्स, और इस राइटर का नाम है फ्रिट्जॉफ कापरा। फ्रिट्जॉफ कापरा एक साइंटिस्ट थे जो भौतिक शास्त्र की दुनिया में काम करते थे, और इनकी जो किताब है ताओ ऑफ फिजिक्स, वो पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों के बीच में बहुत समादृत पुस्तक है। इसको बतौर संदर्भ, बतौर रेफरेंस दुनिया भर के भौतिक वैज्ञानिक लोग पढ़ते हैं। इस किताब में थर्मोडायनेमिक्स को समझाते हुए जहाँ पर एंट्रोपी वाला चैप्टर है, वहाँ पर कापरा ने शिवरात्रि को एक तरह से पूरे सोलर ईयर का एक जंक्शन माना है, जिस जंक्शन पर धरती की जो एंट्रोपी है, अगर धरती को हम एक फिजिकल सिस्टम मान लें तो उस सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो एक नए पैटर्न पर चलती हुई दिखाई देती है, और वो दिन है महाशिवरात्रि का दिन। और यहीं से कापरा का इंटरेस्ट जागता है नटराज में। क्या नटराज हैं और क्या नटराज के नृत्य का रहस्य है। और आप देखेंगे कि जब वो बिग बैंग वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था तो सर्न लेबोरेटरी के बाहर लगी हुई नटराज की प्रतिमा काफ़ी चर्चा में आ गई थी। सर्न को हम CERN प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ से वैज्ञानिकों का शिव में और महाशिवरात्रि में एक विशेष रुचि जगती है, और पूरी दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक भारत आते हैं और शिव तत्व की वैज्ञानिक व्याख्या में अपना समय देने लग जाते हैं। ये तो एक ऐसी बात हो गई जिसको कि हम साधारण जनमानस की भाषा में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो शिव तत्व और शिवरात्रि वो अनादि अनंत है, अनुपमेय है, अपौरुषेय है, अरूप है, और उसके लिए वैज्ञानिक संदर्भों का सहारा लेना ये एक बहुत हल्की बात है, बहुत छोटी बात है। लेकिन फिर भी चूँकि आज भौतिक विज्ञान का समय है, लोग विज्ञान के संदर्भों में अधिक समझते हैं। उसका कारण ये है कि हमारी एकेडमीशिया, हमारी यूनिवर्सिटीज़ यही कंटेम्पररी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे सोचने का पैटर्न ही यही हो गया है। अब अगर देखा जाए, महाशिवरात्रि क्या है, आप देखें कि हमारे ऋषियों ने पूरे वर्ष को 40 नवरात्रों में बांटा हुआ है। इन 40 नवरात्रों में 2 प्रकट नवरात्रियां आती हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। 2 गुप्त नवरात्रियां आती हैं, अभी एक गुप्त नवरात्रि बीती है। इन 4 नवरात्रियों के अलावा 4 रात्रियां और भी हैं जो बहुत आध्यात्मिक महत्व रखती हैं। एक जगह तो देवी को इन 4 रात्रियों की अधिष्ठात्री और इन 4 रात्रियों की रूपा प्रतिरूपा कहा गया है। कालरात्रि, मोहरात्रि, महारात्रिश्च दारुणा, ऐसा देवी की व्याख्या की गई है।
अब ये 4 रात्रियों में एक रात्रि तो है काल रात्रि। ये काल रात्रि दीपावली की रात्रि है। दूसरी है जिसे हम कहते हैं मोह रात्रि। ये जन्माष्टमी की रात्रि है, जिस रात्रि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तीसरी रात्रि जिसको हम महारात्रि कहते हैं, वास्तव में यही शिवरात्रि है। और चौथी रात्रि जो दारुण रात्रि है वो होलिका दहन वाली रात है। फाल्गुन इस मामले में बहुत विशिष्ट है, फाल्गुन का महीना, क्योंकि इस एक महीने में 2 महत्वपूर्ण रात्रियां आती हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है। यह जो शिवरात्रि है, जिसे हम महाशिवरात्रि भी कहते हैं, ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अब शिवरात्रि भगवान शिव को क्यों प्रिय है? एक तो ज्योतिष के दृष्टि से देखें तो चतुर्दशी तिथि, इसके अधिष्ठाता देवता भगवान शिव या रुद्र ही होते हैं। और दूसरी बात, पौराणिक संदर्भों में आप देखेंगे तो सर्वप्रथम जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो रहा था कि कौन महत्तम है, कौन महानतम है, उस समय एक अग्निलिंग प्रकट हुआ, और जिस अग्निलिंग का ओर छोर ब्रह्मा और विष्णु नहीं खोज पाए थे, ये अग्निलिंग का प्राकट्य महाशिवरात्रि की रात्रि को ही हुआ था, यानी कि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को हुआ था फाल्गुन के महीने में। इतना ही नहीं, संसार के जितने भी ध्यान लिंग, भैरवी लिंग, आकाश लिंग, हाटक लिंग, पाताल लिंग हैं, वो सभी के सभी उनका जो उद्गम है, उनका जो प्राकट्य है, वो महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग कहे गए हैं। ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग, जब आप इनके पौराणिक संदर्भों में जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये 12 ज्योतिर्लिंग भी महाशिवरात्रि के दिन ही प्रकट हुए हैं। ज्योतिर्लिंग उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन लिंगों का आकार लौ की तरह है, ज्योति की तरह है, इसलिए इनको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। आजकल एक स्यूडो साइंस, स्यूडो स्पिरिचुअल लोगों ने एक भ्रम फैलाया हुआ है कि नहीं भाई साहब, सभी के सभी जो शिवलिंग हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और वहाँ से रेडिएशन निकलता है। मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक आजकल फेसबुक और ट्विटर पे चलता है कि सभी के सभी जो ज्योतिर्लिंग हैं वो एक सीध में है। वो भी एक फेक प्रोपेगेंडा है। कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है, ईश्वर जाने। फर्जी बात है, एक सीध में नहीं है। आप भारत के हैं, नक्शा देख सकते हैं, घूम कर भी देख सकते हैं। खैर, वो हमारा विषय नहीं। शिव को यह तिथि इतनी प्रिय है, आप कल्पना करें कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान शिव ने इसी दिन हलाहल विष का पान किया था, और वो विष को कंठ में धारण करने के वजह से उनका नाम नीलकंठ हो गया था। वो भी शिवरात्रि की ही संध्या थी। शिवरात्रि भगवान को इसलिए भी प्रिय है क्योंकि महाशिवरात्रि के ही दिन हर रूप में, हर अवतार में भगवान शिव पार्वती का पाणी ग्रहण करते हैं। इस तत्व को समझा जाए। यह जो पाणी ग्रहण है ना, ये जो विवाह पद्धति है, इसको भारतीयों को खूब समझने की आवश्यकता है। यह पाणी ग्रहण केवल पति पत्नी के रूप में रहने के लिए अधिकार नहीं, यह एक यज्ञ है, यह एक संस्कार है, और इसके अलावा सूक्ष्म रूप में यह एक दीक्षा भी है, जहां पति पत्नी को शिष्य रूप में भी ग्रहण करता है। वो एक सूक्ष्म बात है, कभी उस पर विस्तार से बात करेंगे। अब इस तिथि को भगवान शिव अगर पाणी ग्रहण के लिए चुनते हैं, या नारद जैसा ज्योतिषी भगवान शिव के विवाह के लिए इस तिथि को चुनता है, तो कुछ तो रहस्य होगा इस तिथि में। जानते हैं। प्रथम रहस्य, महाशिवरात्रि के दिन एक अत्यंत विशिष्ट योग, शिव योग से इस दिन की शुरुआत होती है, और निशीत काल में
कुछ एक संध्याओं में और कभी तुरीय अवस्था, तुरीय समय में यह शिव योग सूक्ष्म रूप से विराजमान होता है। इसलिए महाशिवरात्रि की रात को तांत्रिक परंपराओं में दीक्षा के लिए भी बहुत प्रशस्त बताया गया। एक तो फाल्गुन का महीना दीक्षा के लिए बहुत प्रशस्त होता है, आप मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। और दूसरा कि यह जो कृष्ण चतुर्दशी तिथि हुई, इसमें जब जब शिव योग बनेगा वह पर्टिकुलर टाइम, वह पर्टिकुलर समय, ये शैवी दीक्षा, शांभवी दीक्षा, शाक्त दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, शक्तिपात, इनके लिए ये समय बड़ा अनुकूल होता है। दूसरी बात, महाशिवरात्रि की रात में निशीथ काल के आसपास कुछ ऐसे योग सूक्ष्म रूप से मौजूद होते हैं जिस योग में अगर विवाह किया जाए तो अखंड साम्राज्य योग और अखंड सौभाग्य योग का निर्माण होता है। इस दिन को जो विवाहित पुरुष और स्त्री होते हैं वो परम सौभाग्य भोगते हैं। उनके संतति बड़े पराक्रमी और विचारवान होते हैं, ऐसा काल सिद्ध और शास्त्र सिद्ध है। महाशिवरात्रि भगवान शिव को कितनी प्रिय है हमने इन कुछ कुछ उदाहरणों से जाना। महाशिवरात्रि के संदर्भ में महाभारत का एक प्रसंग है। भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए हैं और कृष्ण के संकेत से महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं और उनसे कुछ एक प्रश्न करते हैं, राजयोग से संबंधित, शासन से संबंधित, नीति से संबंधित। उन्हीं प्रश्नों के क्रम में महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से एक अद्भुत प्रश्न करते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज, कुरुवृद्ध नवम वसु के अवतार महाधनुर्धर भीष्म पितामह, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि शिव तत्व क्या है और महाशिवरात्रि से इस तत्व का क्या संबंध है। भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को एक बहुत इंटरेस्टिंग उत्तर दिया। मैं जानबूझ करके उन संस्कृत श्लोकों के संदर्भ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यह पूर्ण प्रतीति है कि बहुत सारे लोग संस्कृत में उतने वेल वर्स्ड नहीं हैं और शायद बात कटने लगे। अगर किसी व्यक्ति विशेष को जिज्ञासा होती है तो हम उनको वो संस्कृत के श्लोक भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बड़ा सुंदर जवाब दिया। आप जब महाभारत पढ़ेंगे तो भीष्म पितामह यह जो चरित्र है इनके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। एक तो वो नवम वसु के अवतार हैं, आप सोचिए। दूसरा कि वो गंगा के पुत्र हैं। तीसरा कि महाराज शांतनु के अंश हैं। और भी महत्वपूर्ण बात कि परशुराम जैसे विद्यावंत धनुर्धर और विष्णु के आवेशावतार के सानिध्य में उन्होंने शास्त्र और शस्त्र का संचालन सीखा है। इतना ही नहीं, भीष्म पितामह तात्कालीन पुराण और इतिहासों के परम विद्वान हैं। आप उनकी चर्चा परिचर्चा को महाभारत में देखिए। तो वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, समुद्र पर्यंत मेरे ज्ञान में जितने भी मनुष्य इतिहास में पुराणों में हुए हैं या इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनमें मेरी दृष्टि में कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो महाशिवरात्रि और शिव तत्व पर कुछ कहने, सुनने, समझाने की स्थिति में हो। इस बात को समझा जाए। भीष्म पितामह जब इस बात को कह रहे हैं तो वो साक्षात धर्म के अवतार युधिष्ठिर से कह रहे हैं और उनको भी इस योग्य नहीं मान रहे हैं कि वो शिव तत्व और महाशिवरात्रि पर कुछ कहें। भीष्म पितामह जब यह कह रहे हैं तो नर ऋषि के अवतार शिव के किरात वेश से युद्ध कर चुके और उनको युद्ध में संतुष्ट कर चुके अर्जुन भी मौजूद हैं, भगवान बलराम मौजूद हैं, स्वयं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास मौजूद हैं
विदुर मौजूद हैं, भगवान परशुराम मौजूद हैं, दुर्वासा मौजूद हैं, महान शिव भक्त बाणासुर मौजूद है, लेकिन भीष्म पितामह ने कृष्ण के अतिरिक्त किसी को इस योग्य नहीं कहा कि वो महाशिवरात्रि और शिव के तत्व पर प्रकाश डाल पाए। ऐसा अबूझ तत्व है शिव, ऐसी अबूझ बात है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का कालिदास ने कुमार संभव में एक बहुत अद्भुत रूपकों में इसको बांधा है। संस्कृत के काव्य प्रेमी उस तत्व से भली भांति परिचित होंगे और कालिदास की उन उपमाओं का आनंद जिन्होंने लिया है उनको पता होगा कि काव्य का आनंद क्या होता है। एक प्रसंग है कि पार्वती शिव को पाने के लिए तप कर रही हैं और भगवान शिव की लीला के अंतर्गत कुछ ब्राह्मण उनके पास जाते हैं, पार्वती के पास, और पार्वती को भड़काने के उद्देश्य से ऐसा बोलते हैं कि कहाँ तुम इतनी सुंदरी सुकोमल रूप गर्विता राजकुमारी, और कहाँ वो औघड़ सन्यासी, कहाँ ये चुनरिया और कहाँ वो मरे हुए जानवर की खाल। आपको पता ही होगा कि भगवान शिव का एक नाम कृत्तिवासेश्वर भी है, जिसमें कि वो गज का यानी कि हाथी की चमड़ी को वस्त्र की तरह पहनते हुए प्रदर्शित किए गए हैं। खूब भड़काया जाता है पार्वती को। तो पार्वती ने 3 नाम गिनाए, वो संस्कृत का काव्य का एक अद्भुत नमूना है। एक नाम उन्होंने गिनाया वपु, और एक नाम उन्होंने भगवान शिव के लिए इस्तेमाल किया विश्वकर्ते, जो इस विश्व के कर्ता भरता है, जो वपु हैं, जगत पिता हैं, स्वयंभू हैं, उनके बारे में तुम ऐसा कह रहे हो, मैं तो शिव को ही वरूंगी। और कमाल की बात कि जब शिव की इस परीक्षा में पार्वती उत्तीर्ण होती हैं, शिव प्रकट होते हैं, तो इन्हीं पार्वती के समक्ष, जिनकी दृष्टि में भगवान शिव वपु हैं, जगत करता हैं, उनके सामने भगवान शिव प्रेम से कितने विनत हैं। वो कहते हैं त्वस्मि दासः, मैं तुम्हारा दास हूँ। यह प्रेम की पराकाष्ठा और आदर्श की पराकाष्ठा देखिए। रामचरितमानस में, रामायण में वो प्रसंग सबको पता है कि जब पार्वती प्रश्न करती हैं कि ये जंगल जंगल घूमने वाले श्री राम, आप इनको क्यों नमस्कार कर रहे हैं भगवान, तो शिव क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि हितन सती भेंट अब नाही। और एक प्रेमी का हृदय भगवान का कैसा होगा कि यही सती जब यज्ञ विध्वंस के समय अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं, तो उनके मृत शरीर के साथ वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं और जार जार रोते हैं। ऐसे भगवान शिव और उस अविनाशी तत्व पर क्या कहा जाएगा। पुनः हम आते हैं अपने मूल विषय ज्योतिष के ऊपर, और ज्योतिष क्या कुछ सीखता है, समझता है, सोचता है शिवरात्रि के ऊपर। कालिदास की अभी हम चर्चा कर रहे थे। आप देखें कि फाल्गुन के महीने में वसंत ऋतु होती है, और जैसे भगवान हनुमान भगवान श्री राम के दूत हैं, रामदूत उनको कहा जाता है, वैसे ही ये जो बसंत है ये कामदूत है। और इस कामदूत की उपस्थिति है महाशिवरात्रि के दिन। वसंत कामदेव का वाहन है। इसको कहीं कहीं कामाग्र भी कहा गया है, काम से पहले वसंत पहुंचता है। तो वसंत की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि उस दिन काम उपस्थित होगा। और चतुर्दशी का जो चंद्रमा है ज्योतिष की दृष्टि में वह एक क्षीण चंद्रमा है, कमजोर चंद्रमा है। उस दिन हमारे मन में तमस पाप आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए शास्त्रों ने आदेश किया,
महाशिवरात्रि के दिन निराहार रहते हुए निशीत काल में जागना है और शिव की पूजा करनी है। ये ज्योतिष के शास्त्रों का भी आदेश है। पराशर ने स्वयं लिखा है कि एक ज्योतिषी को शिवरात्रि का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इसका सूत्र मौजूद है, जिज्ञासु लोगों को हम उपलब्ध करा सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन हमने देखा वसंत उपस्थित है, काम उपस्थित है, शिव लिंग रूप में उपस्थित हैं। लिंग रूप में प्राकट्य ही शिवरात्रि के दिन होता है। यह जो लिंग है ये वास्तव में क्षर से अक्षर की तरफ की यात्रा है। आप इसको ऐसे समझें कि ये जो लिंग है, लिंग का मतलब होता है सिंबल, ये एब्सोल्यूट सिंबलिज्म भी है और ये एब्सोल्यूट ट्रुथ भी है। आप इसको एटॉमिक साइंस लगा करके देख लीजिए, आप इसको क्वांटम साइंस लगा करके देख लीजिए, आप इसको स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे देख लीजिए, आप इसको रिलीजियस बुक्स के माध्यम से समझ लीजिए। अल्टीमेट ट्रुथ यही है कि शिवलिंग जो है वो अल्टीमेट सिंबलिज्म भी है और वो बेस्ट एवर ट्रुथ भी है। इसी को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। अब ये जो महाशिवरात्रि की रात है, स्पेशली जो निशीत काल का समय है, वास्तव में ये कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने का समय है। कश्मीर में इस रात को हर रात्रि कहते हैं। यह हर रात्रि अपभ्रंश होते होते कालांतर में हर रात्र और हर रात्र से हरात या हेरात हो गया है। वहाँ पर इस उत्सव को हेरात कहते हैं। यह जो कश्मीर है ये दुनिया के सबसे उन्नत दर्शनों में से एक त्रिक दर्शन की भूमि है और इस त्रिक दर्शन ने ब्रह्मांड को 3 भागों में बांटा है, पशु, पाश और पशुपति। पशु मतलब कि एनिमल, और जब हम एनिमल कहते हैं ना तो एनिमल का मतलब ये नहीं कि रंग रूप शरीर, एनिमल का मतलब है कॉन्शियसनेस। और दूसरा शब्द था पाश। पाश मतलब कि जिससे कॉन्शियसनेस को बांधा जाता है। वास्तव में तो परम चेतना एक ही है। हमारी छोटी 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 चेतनाएं उसी एक परम चेतना के स्फुलिंग है, लेकिन यह चीज़ समझ में ना आए, यह चीज़ अनुभव में ना आए, इसलिए उसको पाश से बांधा गया है। और एक पशुपति है जो पाश से पशु को बांधता भी है और जब उसकी इच्छा होगी तो इस पशु को पाश से मुक्त भी कर देगा। यह पशुपति ही शिव तत्व है और यह महाशिवरात्रि ही वह रात है जब पशुओं को पाश से मुक्ति मिल सकने का एक माध्यम बनता है। तो ये रात साधना की रात है, कॉन्शियसनेस की रात है, कॉन्शियसनेस को एक अलग ऊपर के लेवल पर ले जाने की रात है। इसी रात को स्तोम वो अध्यायस्याम, शिव का यह रूप प्रकट होगा। इसी रात को यजुर्वेद के अनुसार कहें तो शिवेन वचसा, शिव का यह जो रूप है वह प्रकट होगा। इसी रात को शिवतम शिवो रूप प्रकट होगा यजुर्वेद के ही अनुसार। और इसी रात को भगवान विष्णु की अगर बात मानी जाए, जैसा कि वो शिव सहस्त्र नाम में कहते हैं, शिव का योगाध्यक्ष गणाध्यक्ष रूप शिवरात्रि को दर्शन होते हैं। अब प्रश्न ये है कि इस प्रदोष काल में चेतना का, कॉन्शियसनेस का इवॉल्व होने का समय है, तो क्या शैवी चेतना में भी इवॉल्वमेंट होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। वास्तव में जैसे हमने पीछे के उदाहरणों से देखा कि सभी तरह के शिवलिंगों का प्राकट्य किस दिन हुआ?
शिवरात्रि के दिन हुआ। यह वास्तव में शिवत्व के उदय का प्रतीक है। समुद्र मंथन से जो विष निकला वो भगवान शिव ने धारण कर लिया, नीलकंठ कहलाए, जगत को संतरास से मुक्ति हुई। महाशिवरात्रि की ये जो रात है ये शिव के विजय और विष के पराभव की भी रात है। इस चीज को समझेगा। मॉडर्न बायोलॉजी ये कहती है कि हम बूढ़े क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगते हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि महाशिवरात्रि की जो रात है वो विष के पराभव की रात है। तो इस रात त्रिविष न बने, विष न जगे, विष का स्तर नीचे जाए, इसके लिए निराहार होना आवश्यक होगा और इसके लिए रात को जागना आवश्यक होगा। अब एक और प्रश्न है कि विष न जगे और शिव जगे, शिव तत्व जगे और विष तत्व का पराभव हो, इसके लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। इंट्रोस्पेक्शन के लिए हमें आवश्यक कुछ ऊर्जाओं की सहायता लेनी पड़ेगी। ये ऊर्जा कहाँ से आएगी और हम इस महाशिवरात्रि को क्या कर सकते हैं? पहली बात, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, ये 5 ज्ञानेंद्रियां यानी कि आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, और 5 कर्मेंद्रियां यानी कि हाथ, पैर, वाणी, गुदा और उपस्थ, और 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये कुल मिलाकर के कितने हुए? 5 5 10 और 4 14। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है और इन 14 के समायोजन की रात्रि है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण, इनके संयमन, नियमन, संतुलन की रात्रि का नाम है शिवरात्रि। इसका अधिकतम लाभ लेने के लिए क्या करें? आजकल एक स्यूडो साइंस, एक स्यूडो स्पिरिचुअलिटी बहुत तेजी से हमारे समाज में फैलती जा रही है। आप कुछ करिए मत शिवरात्रि को, हम यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, आकर के बैठ के सुनिए। हमारा जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, ये क्रियात्मक अधिक है। इसलिए हमारे शास्त्रों का उद्घोष है, यह क्रियावान सह पंडितः। इस दिन आप कुछ करिए। क्या करना चाहिए? वो बैठ के आदि योगी सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। उस समय आप एक हेलुसिनेशन, एक स्पिरिचुअल एक्सटेसी 10-5 मिनट के लिए अनुभव करेंगे। वो वाकजाल है, बातों का प्रभाव है। आपके जीवन में कुछ भी नया घटित नहीं होगा। आपको क्या करना है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वो अभी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम बहुत सारे लोगों को जोड़ रहे हैं। कई सारे जो सोई हुई चेतनाएं हैं उनको जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप हमारे इस चैनल तक आए हैं, ये अपने आप में एक प्रमाण है कि आपकी चेतना जगी हुई है। आप कुछ कीजिए। क्या करना चाहिए? शिव पंचाक्षर मंत्र, या वह लोग भी कर सकते हैं जिनको यह किसी गुरु से प्राप्त नहीं हुआ है, केवल नमः शिवाय का जप करना है, या निगुरे लोग भी कर सकते हैं। ऐसा शास्त्र का भी आदेश है। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं। तो इस पंचाक्षर मंत्र, शिव पंचाक्षरी का खूब जप करें, जैसे भी कर सकते हैं पवित्रता के साथ। शिव पंचाक्षर स्तोत्र, इसका खूब पाठ करें। रुद्री का पाठ करें। शिव का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करें। शिव अमोघ कवच, शिव अथर्व शीर्ष, शिव सहस्त्र नाम, इनके पाठ कर सकते हैं। आप बाणासुरकृत शिव स्तोत्र, रावणकृत शिव तांडव और
शिव महिम्न स्तोत्र पुष्पदंतराचित, इनके पाठ करें, भगवान शिव को बिल्व अर्पण करें, आपके जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन आने लगेगा। और अगर पूर्ण ज्योतिषीय दृष्टि से सोचा जाए, एज अ कंक्लूजन इस पूरे बातचीत का अगर मैं रखूं कि ज्योतिष की दृष्टि से शिवरात्रि को हमें क्या करना चाहिए, वो क्या स्पेशल चीज़ है जिसको करने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सबसे पहली बात, अपनी जन्म पत्रिका में आप देखिए कि आत्मकारक ग्रह कौन सा है और वो कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। आत्मकारक ग्रह हम उस ग्रह को कहते हैं जो आपकी जन्म पत्रिका में सर्वाधिक डिग्री वाला ग्रह है। आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं मोस्टली वो ग्रहों के बल और डिग्रीज को दर्शाते हैं। आप उसमें चेक कर लीजिए कि आपके जन्म पत्रिका में सर्वाधिक डिग्री वाला ग्रह कौन सा है। वो ग्रह आपका आत्मकारक ग्रह हो गया। इस आत्मकारक ग्रह से ठीक 8वें भाव में, यानी कि ठीक सामने का जो बगल वाला हाउस है, वो आपकी जन्म कुंडली का माहेश्वर भाव है। कौन सा भाव है? माहेश्वर भाव। अब इस माहेश्वर भाव में कौन सी राशि है, कौन सी ग्रह बैठा हुआ है, कौन सा नक्षत्र है, उस माहेश्वर भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, उस पर किसकी दृष्टि है, इन चीज़ों के परीक्षण से आप जान सकते हैं कि आपको अपने जीवन में कैसे माहेश्वर भाव को शुद्ध करना है। इस माहेश्वर भाव को शुद्ध कर लीजिए। मकान में इससे संबंधित जो दिशा है उसको खूब पवित्र रखिए, साफ सुथरा रखिए। जीवन में यह माहेश्वर भाव जिस दिशा को, जिस दशा को, जिन संबंधों को, जिन कार्यक्षेत्रों को प्रतिबिंबित करता है, वहाँ पर खूब ईमानदारी और शुद्धता रखिए। शरीर में माहेश्वर भाव जिन अंगों को प्रदर्शित करता है आपकी कुंडली के अनुसार, उन स्थान विशेष की अंतर्बाह्य स्वच्छता का खूब ध्यान रखिए। और आप इस शिवरात्रि को अगर यह करते हैं, प्रारंभ कर लेते हैं, तो अगली शिवरात्रि यानी कि 1 वर्ष के भीतर आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आने लगेगा। और आप अपने असली स्वत्व को, जिसको हमारे शास्त्रों ने कहा टू नो दाई सेल्फ, अपने असली स्वयं को जानने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग इस पर आगे भी विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।